हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आज हम फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं लाइव सेशन 4 ये चौथा हमारा लाइव सेशन 4 स्टार्ट हो चुका है अभी, और यकीनन आज भी लेट हो चुके हैं हम हर दफा की तरह इस बार भी। शायद अब मुझे लग रहा है हमारे ये जो व्यूअर्स है ना हमारे नाम के साथ लेट लतीफ ना रखा तो भाई अच्छा चले आज आप लोगों को एक चेंजिंग नजर आ रही होगी पेज पर, लोग परेशान ना हो जाए। हमें हाँ। इनको बता दें हमने नहीं अभी कैसे बता दें? अभी नहीं बताएं। बता चलो पहले कमेंट्स आएंगे जब हाँ। कमेंट आने शुरू होंगे तो आपको चेंज खुद भी किया। पता चल जाएगा। हाँ जी। पर पता चल चुका होगा, अब तक पता चल चुका हाँ, होगा लेकिन अभी हम तो नहीं बताएंगे सही से, क्योंकि आप तो फिर आप बोले ना मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा भाई। ठीक है, जल्दी से आप सारे हमें जल्दी से ज्वाइन कर लें। काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं और भी आ रहे हैं, तो जो आ रहे हैं वो जल्दी आते जाएं जल्दी हमारे पोस्ट पर। हाँ। और आज आमिर भाई आज क्या करना है प्रोग्राम में ये बताएं। बस यही है कि अभी तो बस जल्दी तो लोग आ जाएं, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं इस मामले में। चले हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि आप आना शुरू होंगे फिर हम आगे चलेंगे। और माशाल्लाह 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 लोग आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मोहम्मद अरशद भाई आए जो कह रहे हैं हेलो कैसे हो यार। हेलो अरशद भाई सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं अरशद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइन। और वो कहते हैं ना ओ यार कैसे हो यार, तो बहुत शुक्रिया। हम बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, बहुत मज़े में हैं। उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। और आज का रोज़ा किस तरह से गुजरा ये भी हमें बताएं। बिल्कुल। मोहम्मद वकास साहब आपको भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद वकास भाई, कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? बिल्कुल बताएं कैसे हैं आप अपने बारे में हमें बताते जाएं जल्दी। अच्छा आमिर भाई बता देना इनको क्या नहीं यार कैसे अब इतनी जल्दी यार, आप बताओ, आप बता देना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल में इनको बता देना चाहिए, मतलब ये बेचारे परेशान ना हो जाए कि भाई ये हो क्या रहा है। नहीं मैं तो पता तो चल चुका, लेकिन अब गैस करवा लेते हैं, ये करते हैं। चले हाँ ये बताएं बता दें क्या चेंजिंग आपको क्या लगता है हमारी चेंजिंग क्या आई है, पता तो चले क्या चेंजिंग है। ठीक है आप बताएं जल्दी जल्दी क्या से बताएं, चाहिए changing क्या आपको। है? उस चेंजिंग के बारे में हमें बातें करनी है आपसे। फिर उसके बाद हम भी आपको बताएंगे कि क्या चेंज लाया हम लोगों ने अपने अंदर, लेकिन अपने अंदर हमारे सेटअप के अंदर या कुछ भी इस तरीके से जो चेंज आया क्या है। ज्वाइन बिलाल खान आपको भी वेलकम कहते हैं। और ये कौन है भाई? सादिन अहमद खान। हेलो सर। हेलो सादिन कैसे हो आप? सादिन आप ये बताओ आप हम दोनों में किसके स्टूडेंट? आपने सर कहा आमिर भाई आपके स्टूडेंट नहीं है मेरे खैर सर कह दिया ये काफी चले। या सर तो आप भी है, सर तो सर ये भी है, लेकिन सादिन दोनों आप जरूर बताइएगा आप हैं किसके स्टूडेंट ताकि हमें भी पता चले। कोई बात और नहीं, हमारे पास काफी सारे लोग वॉचिंग में भी आ रहे हैं, आते जाते जल्दी आ जाए। मोहम्मद वकास बॉस भाई काफी लोग
गलत कमेंट करते हैं आपकी इस काविश पर, तो आपके नजर चंद अशार करता हूँ। चले चले शेर आना भी शुरू हो गया है। सबसे पहले वकास भाई, आपने जो उस दिन जो कमेंट भेजा था ना कि हमें मोहब्बतें, वो कमेंट, वो आपका शेर मुझे याद हो गया वकास भाई, हमें मोहब्बतें इतनी मिली इन दो चार नफरतों से क्या जाता है। तो अब मैं वो शेर में थोड़ी सी तब्दीली करके बोलूँगा, हमें मोहब्बतें इतनी मिली, हमें मोहब्बतें इतनी मिली, दो चार नफरतों का अचार लगाऊं, दो चार नफरतों का अचार लगाऊं। तो वकास भाई नहीं पड़ता जो भी कहते रहे, हमें क्या करना है, हमें तो हमारे पास सबसे पहले आमिर भाई, हमारे पास हमसे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं जो हमें बहुत खास मानते हैं, बहुत खास, जिनके लिए हम स्पेशल हैं, तो वो मोहब्बत करने वाले हमारे साथ मौजूद है। तो हमें बाकी नफरत करने वालों से कोई मसला नहीं। काशिफ लतीफ जॉइंट, काशिफ लतीफ साहब, आपको मैं वेलकम कहता हूँ हमारे प्रोग्राम में, और उम्मीद है और ये उनके लिए है जो हमें रॉन्ग कमेंट करते हैं। पहले मैं फैसल भाई को वालेकुम अस्सलाम कहते थे, आपकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी। फैसल भाई वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई आपने कमेंट में किया, आपको भी वेलकम कहते हैं। चले वकास भाई आपका शेर पढ़ते हैं, ठीक है? शेर के लिए भी रेडी हो जाए सारे। वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुन के जब्त करता हूँ। वाह वाह, फिर पीछे से भी हमारे बैकअप वाले भी वाह वाह तो कर दे। वाह 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 वाह। वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुन के जब्त करता हूँ, मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्स देते हैं, मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्स देते हैं कि कुत्ता काट भी ले तो उसे काटा नहीं करते। काट भी ले तो उसे काटा नहीं करते। आपके शेर था तो मैंने पढ़ दिया, वरना वो भी हमारे व्यूवर्स देखें जो हमें कमेंट कर रहे हैं, वो उनकी ज़हानत देखें। अच्छा, मैं इसमें जो हमें गलत कमेंट करते हैं ना, तो उनसे हमें कोई मसला नहीं है। देखिए शायद वो आमिर भाई से चलते होंगे, ऐसा हो सकता है कि भाई आमिर भाई प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए, आमिर यादव को भी पीछे ना छोड़ दें। तो इस तरह के मामला हो सकते हैं, इसलिए वो जलते हैं हमसे या जो भी गलत कमेंट करते हैं। लेकिन भाई मसला ये है कि मैं अल्लामा इकबाल का वो शेर पढ़ूंगा जिसमें इकबाल ने हमें हौसला दिया है, जिस हौसले के बिना पर हम यहाँ बैठे और गलत कमेंट्स के बावजूद भी कहते हैं। वैसे गलत कमेंट हमारी नजर में बहुत कम आते हैं, बहुत वो इक्का दुक्का जिसे कहते हैं ना, एक तो आ जाए तो वो ठीक है। अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि इकबाल की बात तो फिर निराली है। इकबाल भाई की बात तो वाकई में, इकबाल में कहते हैं, ना घबरा शाही तू इन तेज हवाओं की लहरों से, ना घबरा शाही तू इन तेज हवाओं। अभी मैं मजा नहीं आ रहा, आप मेरे साथ जो शेर पढ़ते हैं उसमें बहुत मजा आता है, लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं। चले पढ़ते हैं। ना घबरा शाही तू इन तेज हवाओं की लहरों से, ना घबरा शाही तू इन तेज हवाओं की लहरों से, अरे ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जनाब वो जो लोग हमसे हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं ना, वो हमें और अप लेके जाते हैं, हमारी मोहब्बत हमारे अंदर मोटिवेशनल। देखिए वकास भाई, बिल्कुल बिल्कुल वकास भाई, आज आपने हमारी तरफ से उनसे फाइट की है, हमारे सबसे बड़ी अच्छी बात लगी। तो आप हमसे मोहब्बत करते, इस बात का सबूत आपने दिया है, और हमारे कमेंट आपको भी है माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा हमारे साथ। अच्छा, मोहम्मद अरशद भाई कह रहे हैं आप लोगों के कपड़े चेंज हो गए, ये चेंजिंग आई है। मोहम्मद अरशद भाई ने 2 प्रोग्राम सेम ड्रेस में किया था, लास्ट और उससे पहले, मतलब फर्स्ट प्रोग्राम हमारा चेंज था। देखिए कैसे नोट कर रहे हैं, बिल्कुल सारी चीजें, इसके अलावा भी नोट करें, बहुत सारी चीजें चेंजिंग हुई हैं। मनाहिर सुहेल कल भी आपने कमेंट किया था, वेलकम बैक। कल आपने एक शेर हमें कहा था कि आप आमिर भाई से पढ़वाएं, लेकिन वो शेर टाइम के कम होने की वजह से हम नहीं पढ़ सके। तो ये वाला आमिर भाई आप पढ़ेंगे ये शेर? ये तो आप पढ़ें। अच्छा, ये मैं आपके तर्ज अमल में अच्छा लगे। नहीं वैसे आमिर भाई मेरे पास बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा आपने पढ़ा था। ये दिन है, ये रात, ये लम्हे अच्छे लगते, ये दिन, ये रात, ये लम्हे अच्छे लगते हैं।
लगे। अरे भाई इनके कमेंट्स नीचे करो, भाग जा रहे हैं। अरे यार भाई, चलिए ठीक है, मनाए हम आपके बनाए शेर, आपका जो शेर है वो हम पढ़ने जा रहे हैं अब। ये दिन ये रात ये लम्हे अच्छे लगते हैं, ये दिन ये रात ये लम्हे अच्छे लगते हैं, तुम्हें सोचूं तो सारे सिलसिले अच्छे लगते हैं, तुम्हें सोचूं तो सारे सिलसिले अच्छे लगते हैं, बहुत दूर तक चलना मगर फिर भी वही रहना, बहुत दूर तक चलना मगर फिर भी वही रहना, मुझे तुमसे तुम भी तुम ही मुझे तुमसे तुम ही तक दायरे अच्छे लगते हैं, मुझे तुमसे तुम्ही तक दायरे बहुत माशाल्लाह अच्छे लगते हैं। इमरान शेर आपकी वैसे भी पोइट्री बहुत अच्छी होती है, आज भी आपने हमें बहुत ही प्यारी पोइट्री साइड की। इसके साथ मोहम्मद अब्दुल कदीर भाई ने भी हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अब्दुल कदीर साहब आपको वेलकम कहते हैं। हमारी बहना इफ्रा जब्बार, ये मोहम्मद अब्दुल कादिर है। इफ्रा जब्बार माशाल्लाह is doing a great live show. Thank you so much इफ्रा जब्बार। आपको भी वेलकम कहते हैं और ये आप लोगों की मोहब्बत है कि हम इस लाइव शो को इतना बेहतर कर सकते हैं। अच्छा एक बात मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि वाकई अच्छे आप ये तो बताएं आपको आप कह रहे थे क्या है हमारे प्रोग्राम में आपको चेंज क्या लग रहा है, आप हमें बताएं तो सही। इतना हमारा लाइव प्रोग्राम तो बिल्कुल होता है, हम लाइव प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन बाकी में लाइव प्रोग्राम करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इस वजह से हमें अक्सर जो है कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। और चूंकि हमारा सबसे ज्यादा टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, तो इतना इशू जब तक आप हमारे साथ जब तक आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई मसला नहीं है, हम आपके साथ आप हमारे साथ। अच्छा आमिर भाई, मैं ये कमेंट्स पढ़ने से पहले आज कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। आज हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप बताएं, क्या टॉपिक आप यकीनन कुछ सोच कर रहे हैं। आमिर भाई उससे पहले कमेंट आए उससे पहले हैंड कमेंट अच्छा आ सकते हैं। मोहम्मद ताहिर भाई ने चेंजिंग बताई है, क्या बताए भाई? पर्दा लग गया है, ये चेंजिंग नहीं ये चेंजिंग तो खैर है। आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन में देखें, एक बहुत ही बड़ी चेंजिंग है आपके मोबाइल की स्क्रीन में। कल कुछ और था, आज कुछ और है। जरा सोचे आपके पास आपके सामने है। एक हिंट दे दूं? हिंट में बहुत सिंपल है। अरे हिंट में बता रहे हैं। अच्छा हिंट दूं नहीं दूं आप कमेंट में बता दें, आपको हम हिंट दे देंगे। अगर आपको हिंट चाहिए आप हमें बता दें, अगर हिंट आपको चाहिए तो। वकास भाई आपकी वैसे मैं तौसीफ अहमद को भी वेलकम कहता हूँ, बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद आपको भी वेलकम। अच्छा अरे यार मेरे भाई तू कितना जूम करके देख रहा है यार, स्क्रीन में देखने बोले इतना जूम भी नहीं। कह रहे मोहम्मद ताहिर कह रहे आज हमारे पास दो सैनिटाइजर है, हमारे पास दो सैनिटाइजर है। चलो ये भी एक चेंजिंग है, दो सैनिटाइजर है, पर्दे की चेंजिंग हो गई और इनके वजह से कपड़े भी चेंज किए, पर्दा भी चेंज हो गया, दो सैनिटाइजर भी आ गया और भी चेंजिंग है, बहुत सारी चेंजिंग। नहीं वो नहीं बोलने देना। चले ठीक है, गुलदस्ता न्यू है। थैंक यू गुलदस्ता भी न्यू है। मैं फिर कह रहा हूँ आपके पास जो चेंजिंग हुई ना वो आपको फेसबुक वालों ने बताया भी होगा ये चेंजिंग हुई है। हाँ और दूसरा बताया होगा, नहीं बताया होगा। अब कहाँ जा रहे हैं आप तो सब बता रहे हैं। अच्छा नहीं अच्छा सॉरी ये हिंट्स मैं देने लगा था, रुक गया। अच्छा वकास भाई ने पोएट्री और सेंड की थी, वो भी हम पढ़ते हैं। स्क्रीन रोटेशन वकास भाई, स्क्रीन रोटेशन इससे पहले भी आई थी। चले स्क्रीन रोटेशन अगर ये नहीं चेंजिंग नहीं है। अच्छा समझ नहीं आती वफा करे तो किससे करें, मिट्टी से बने ये लोग जाते हैं। चले वकास भाई आपकी पोएट्री है वो पढ़ते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और आपकी जो पोएट्री वो ये है कि वफा करें तो किससे करें, समझ नहीं आता। वफा करें तो किससे करें, समझ नहीं आता। वफा करें तो किससे करें, ये मिट्टी के बने लोग कागज के टुकड़ों में बिक जाते हैं। बिल्कुल के बने लोग कागज के टुकड़े पे बिक जाते हैं। हमारे हालात वाकई में ऐसे हैं, हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि ऐसा हो रहा है कि बिक गया। अच्छा आमिर भाई आज एक टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक कर दें। साकिब भाई आप साकिब सरफराज कल आपने हमें अपना
अच्छा नहीं शेर नहीं, ये send साकिब किया था। सरफराज वो जो हमने कहा था कि वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड करने हमें। अच्छा वॉइस उसमें से, है, हाँ, हाँ। वॉइस है, मैं अच्छा ये वॉइस सेशन भी play आगे करना। स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, थोड़ी देर बाद इसको करेंगे। चले जो वॉइस जो आया है उसकी भी जिसका हम कोशिश voice आया है करेंगे। हमारे पास, हम voice अपने जो note को- बैकअप में हमारे एडिटर हैं हम उनसे कहेंगे इसकी तैयारी रखें, हमारे पास जो वॉइस है हाँ। उनको प्ले करना सारे है, voices भले से आपको कम है लेकिन है हमारे पास वॉइस मौजूद। और आपको भी मैं बता रहा हूँ कि अब आपकी जो आज की वॉइस है वो इस वक्त तो नहीं हो सकती, आप हमें वॉइस भेज दें। आपके पास कल मगरिब तक का टाइम है, कल अगर आप मगरिब तक हमें वॉइस भेज सकते हैं तो हम आपके वॉइस को अपने प्रोग्राम में शामिल और करेंगे। मगरिब तक नहीं तो आप हमारे शो से पहले भी कर सकते हैं। नहीं असल में ये- वॉइस सुनना आमिर आमिर भाई वॉइस हमें हमारी टीम को सुनना पड़ता है, उनको एक दफा चेक करना हाँ, ये पड़ता तो है है। क्योंकि हम हर वॉइस लोगों के सामने वैसे नहीं शो कर सकते हैं, तो इसलिए तेरी मोहब्बत की खातिर मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, टूट जाऊंगा, कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर भी तुझे भूल ना पाऊंगा, मर मर के तेरी याद। साकिब भाई आपने तो सुना दिया है इसे। फिर मैं ताजे नहीं साकिब भाई ये आपकी वॉइस में है ना, तो उम्मीद है आज हमारी वॉइस चल जाएगी। वॉइस में है तो उम्मीद है तो वॉइस चल जाएगी इंशाल्लाह। अगर आप हो सकता है। सरफराज भाई अगर आज वॉइस चल गई आपकी तो हम आपको इसको वॉइस में चलिए, चलाएंगे, पढ़ दें। पढ़ दूं। चलें ठीक है, तो आमिर भाई इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। ये पोएट्री माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। साकिब सरफराज आपकी पोएट्री हम पढ़ने बहुत जा रहे जबरदस्त है हैं भाई, इसके आप- अंदाज में, और हम आपको पहले वेलकम अगेन कहते हैं और हम पढ़ रहे हैं अब। तेरी मोहब्बत की खातिर मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, तेरी मोहब्बत की खातिर दुनिया से लड़ जाऊंगा, तेरी मोहब्बत की खातिर मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, टूट जाऊंगा, कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर भी तुझे भूल ना पाऊंगा, फिर भी तुझे भूल ना पाऊंगा। इसको गौर से बताया। मर कर भी तेरी याद इतना सताएगी मुझे, मर कर भी तेरी याद इतना सताएगी मुझे, फिर मैं नेपाल जाऊंगा, जिंदा होकर आऊंगा। फिर मैं नेपाल जाऊंगा, जिंदा होगा। नहीं वैसे आमिर भाई ये साकिब भाई ने मुझे आज जो धोखा दे दिया, चूना लगा दिया, चूना लगा दिया, क्योंकि भाई मैं तो इसे बड़े सीरियस मूड में पढ़ रहा था, बहुत सीरियस लग रहा था। अच्छा ये मोहम्मद ताहिर ने दोबारा से शेयर भेजा। भाई मैं पहले टॉपिक दे रहा हूँ, ये मेरी टॉपिक वाले कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैं पहले आपको टॉपिक दे रहा हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, और वो टॉपिक है, वो टॉपिक असल में रिलेट है हमारी चेंजिंग से, हमारी जो चेंजिंग है ना उससे रिलेट वो टॉपिक है, और वो है मैं उर्दू में इस टॉपिक का नाम दे रहा हूँ जिंदगी का मकसद। जिंदगी का मकसद आज का हमारा टॉपिक है, जिंदगी का मकसद। इस हवाले से आप हमसे सवालात भी कर सकते हैं, और हम पहले आपको टॉपिक के आगाज में कुछ बातें कर लेते हैं जिंदगी के मकसद के मुताबिक। आमिर भाई आपके नजरिए में जिंदगी क्या है? आमिर भाई अच्छा ये टॉपिक आपको कैसा लगा, टॉपिक कैसा लगा ये भी हमें बताएं। मकसद जिंदगी क्या है, या जिंदगी का जो मकसद है वो हमारा जो मेरा पेज और अपने एक ख्वाब होता है, उसको जो हम अपने आप को कैसे मकसद को बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को कैसे डिजाइन करते हैं, ये टॉपिक है हमारा। अच्छा जी टॉपिक तो हमारा, लेकिन आमिर भाई मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि जिंदगी क्या होती है? जिंदगी के हमारे इसमें टॉपिक में ना 3 अल्फाज है, एक जिंदगी है, दूसरा का है जो लड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा मकसद है। जिंदगी और मकसदियत पे हम बात करेंगे तो जिंदगी का मकसद क्या है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपकी जिंदगी का मोटिव क्या है, आपकी जिंदगी का विजन क्या है, ये आप हमें जरूर बताइएगा। और आमिर भाई आप हमें नहीं, आप पहले बस समझा करें, आमिर भाई आप छोड़े आगे मुझे बताएं कि आप जिंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। व्हाट इज जिंदगी, जिंदगी को डिफाइन कैसे करेंगे? जिंदगी को क्या, पहले तो 2 लफ्जों में डिफाइन कर सकता हूँ। 2 लफ्जों में, चलो 2 लफ्ज में बताओ। जिंदगी को हमेशा हंसी खुशी गुजार दें, जिंदगी को हंसी खुशी गुजार दें, बिल्कुल बेहतरीन एक विजन है। विजन चले जिंदगी देखिए हम आपके पास आए हैं और हमारा मकसद यही कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी मोहब्बत है, थोड़ी सी प्यार है, थोड़ी सी हंसी है, थोड़ी सी खुशी है। वो एक गाना मैं गाऊंगा, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, एक टुकड़ा चांद का। आहो कोई बात नहीं, चले आपके लिए गा रहा हूँ। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, एक टुकड़ा चांद का, आ मिलकर बनाए आशियाना प्यार का।
आई थिंक सही है गलत है मुझे नहीं पता। चले यार, एक कोशिश की है मैंने, बाकी सही है गलत है मुझे नहीं पता। और अब तक आपने बताया नहीं कि हमारा टॉपिक कैसा लगा आपको, जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी विजन ऑफ लाइफ, व्हाट इज विजन ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का नजरिया क्या है। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और बहुत एंजॉय करेंगे इस टॉपिक के बारे में। आप सवालात भी करेंगे और आपके जवाबात भी हम देंगे, हम इस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। अबे भाई ये बताएं, आज आप इस शो में बैठे हुए हैं, अच्छा मैं पढ़ रहा था ताहिर भाई शेर, इसको क्या कर पढ़ना है? अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप पढ़े। अच्छा मैं ही पढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई। कल वो थे मुबशिर भाई, आज आया नहीं मुबशिर अब भाई। मुबशिर भाई ने कहा था उनको मैं याद दिला दूं, चले, उन्होंने मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे भी मैसेज किया, उन्होंने कहा था मुबशिर भाई आप मुझे याद दिला दीजिएगा। अच्छा अच्छा चले हम याद दिला दें उनको। देखता हूँ मुबशिर भाई कहाँ है। यहाँ पे मोहम्मद ताहिर का जो एक शेर आया है, मुझ पर अपना इश्क यूं ही बरकरार रहने दो, मुझे अपना इश्क यूं ही बरकरार रहने दो, बड़ा हसीन है ये कर्ज, मुझे कर्जदार रहने दो। हाय 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 दोबारा और पढ़। साथ में ए भी लिखा है, जो भी ए है आप इनको डेडिकेट कर दिया गया है। ये ए मोहम्मद ताहिर में नहीं, मोहम्मद ताहिर में ए नहीं आता। मैं पहले सोच रहा था ऐसा क्यों आमिर भाई, अच्छा मैं गलत चाह रहा हूँ। ये आपको भी तो कर सकता है, आमिर भाई आपको डेडिकेट कर रहे हैं वो। ताहिर भाई आप टेंशन नहीं ले, आपके साथ आमिर भाई उन्होंने आपको डेडिकेट किया। ए आमिर आमिर किसी से भी हो सकता है। मैंने हम लोगों ने चले पहले यार, टॉपिक पे आप बात मुझसे इश्क कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं कि आपने मुझसे इश्क भी कर लिया। चले अब हम आपसे कुछ बातें करते हैं विजन ऑफ लाइफ से रिलेटेड, जो कि आपने कहा था हमें टॉपिक देना, और टॉपिक हमने आपको यही बताया, जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, हमारी जिंदगी कैसे चले। मैं इन सबको अवकाश भाई तो चलो है पुराने सरफराज में भी कौसर नवाज को वेलकम कहते हैं, और सैयद रूर को दो कौसर नवाज रमजान है भाई। हाँ, रमजान है। कौसर भाई थोड़ा सा चले रमजान, मैं सिर्फ उस गाने के शेर पढ़ रहा था जो कि शेर अच्छा था, बाकी भाई रहने दे। थैंक यू सो मच कौसर भाई, कौसर नवाज भाई। आई थिंक आप मुझे थोड़े से याद आ रहे हैं। सैयद रूर मशहूर आदमी, मशहूर ये भी इनसे मेरी मुलाकात कहीं हो चुकी है। सैयद रूर भाई आपको भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद ताहिर भाई आपसे इश्क क्या किया सॉरी कान पकड़ कर यार, मैं पहले बोल रहा था कोई और है वो है। चले ताहिर भाई अब हम नाम जरूर जानना चाहेंगे। देखिए मैंने आपके फेवर में दिया था कि अच्छा नहीं, फिर आप ये कल की तरह दोबारा से नाम पे आ गए भाई, ये दोबारा नाम पे आ रही है, ये घूम फिर के नाम पे आते हैं। अरे मैं तो ए पे डेडिकेट कर दिया था। से कुछ था ना, ए से बहुत सारे आ जाते हैं भाई, ऐसा ना करें मुबशिर भाई। अस्तगफिरुल्लाह पढ़े वो, अब ये जो आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। अच्छा चले भाई ऐसा नहीं है, कुछ भी ऊपर करें ना, और देखते हैं कमेंट्स ऊपर जो गए हैं उनमें एक दो पोएट्री भी। जिंदगी का टॉपिक है तो आमिर भाई और गौस भाई आपके लिए कैसे मुमकिन है भूल जाए तुम्हें, किस्सा जिंदगी नहीं हिस्सा जिंदगी को तो बड़े आमिर भाई। मैं बोल, कैसे मुमकिन है भूल जाए तुम्हें, कैसे मुमकिन है भूल जाए तुम्हें, किस्सा जिंदगी नहीं हिस्सा जिंदगी हो तुम। बिल्कुल इन्होंने कहा है कि भाई जिंदगी का ये चीज एक मैं बोलना चाहूंगा बहुत भाई, ये चीज किस्सा जिंदगी नहीं किस्सा जिंदगी हो तुम, इसका मतलब ये भी हो सकता है कोई आपका एम बना हुआ हो वही जिंदगी हो। मतलब ऐसा होता है ना, किसी को अगर डॉक्टर बनना है, किसी को अगर किसी और फील्ड में। अच्छा ये कौसर नवाज हमें कमेंट किया, कौसर भाई मैं आपको पहचान गया हूँ। कौसर भाई आई थिंक आपसे मेरी लास्ट मुलाकात जो हुई है वो 2011-2012 के दरमियान हुई है। उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था, आप भी काफ़ी छोटे होंगे। उस वक्त हम साथ पढ़ा करते थे मदरसे से। इन्होंने मुझे अभी कमेंट करके कहा है कि मैं आपके साथ पढ़ा हूँ भाई, भूल गए हो क्या? भाई मैं भूला नहीं हूँ, आप हमें याद है कौसर भाई बिल्कुल। इसी के साथ तलहा वकार को मैं वेलकम करता हूँ। तलहा वकार वेलकम टू आवर चैनल, द चैनल, वेलकम टू आवर चैनल। अच्छा अब तो आपने बंद कर दिया आपने। नहीं मैं बार मैं हिंट्स देने की कोशिश कर अभी रहा भी कोई नहीं बता अभी तक भी आपने नहीं बताया कि चेंज अभी भी 13 और 20 इसमें है, इसी के अबाउट है व्यू, लेकिन फिर भी कोई नहीं कह रहा। बिल्कुल क्या है भाई, ये कमेंट्स आए हैं हमारे पास। अच्छा, सरफराज भाई एक ताहिर भाई सरफराज भाई की बात कर रहे हैं। नहीं पहले अब सरफराज भाई से कमेंट को स्टॉप करके कमेंट हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे।
ओहो आप पढ़े आप बता चुके। अब हम पहले अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। जिंदगी का मकसद आपका क्या होना चाहिए और हमारा ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का जो हमारी जिंदगी का मकसद है। देखिए सबसे पहले तो हम ये बता दें, आपको भी पता है लोगों, आमिर भाई मैं आपसे खुसूसन ये बात करूंगा और अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे भी बात करूंगा। और मसला ये है कि आज गर्मी काफी ज्यादा लग रही है, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। दोपहर में भी ऐसा ही था। कल तो हमने कहा था कि पहला रोजा बहुत अच्छा गुजरा, आज भी रोजा काफी अच्छा गुजरा लेकिन गर्मी ज्यादा थी, तो इसलिए थोड़ा सा हमें पसीना आ रहा है, तो ख्याल रखते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं ये बता रहा था जिंदगी के बारे में। जिंदगी आप लोगों को रियलिटी बताऊं, आपको जो लगता है जिंदगी क्या है, आप लोगों के जो हमारे नजरियात में होती है जिंदगी, वो जिंदगी ये होती है कि एक बच्चा पैदा होता है, इतना छोटा सा होता है, पिद्दा सा इन्फेंट, छोटा सा बच्चा होता है। वो जब पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है। कैसे पैदा होता है? साउंड बताइए कैसे रोता है बच्चा? रोते हुए होता है, बस आगे आमने भाई मैंने बताया बच्चा रोता है कैसे? आगे होता है। नहीं पहले आप बताए बच्चा, आप बताए बच्चा नहीं हो, दोनों में ये रहता है। चले आप ही start नहीं सात 1 2 3 स्टार्ट। आप करें स्टार्ट। मैंने तो बिना वॉइस के अरे आप मुझे हंसी आ गई ना आपके रोने की। आप म्यूट में आप रो रहे थे, मुझे हंसी आ गई। आमिर भाई म्यूट में रो रहे थे बच्चे। अच्छा आप स्टार्ट कर दें क्या? रोना लाउडली नहीं भाई कर ले। अब आपने खुद सवाल किया, जल्दी से नहीं एक थोड़ा सा एक स्टार्ट ले। चले साथ थोड़ा सा साथ ओके कंफर्म आवाज के साथ देखते हैं। ठीक है। हम बच्चे जो मैं पहले बता रहे, जब छोटा सा बच्चा रोना स्टार्ट करता है वो किस तरह रोता है जिंदगी की, जिसकी पहली आवाज होती है, जिसके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद आती है। हम उस अंदाज में रोने वाले हैं। 1 2 3। आमिर भाई फिर म्यूट में चलेगा भाई। चीटिंग मेरे पास चीटिंग हो रही है। आमिर भाई चीटिंग कर रहे हैं, मैं आमिर भाई से करूंगा। चलें हम जिंदगी के थोड़े से सीरियस नोट पे आते हैं। थोड़ी सी सीरियस बात है ये कि बच्चा पैदा होता है तो वो रोना स्टार्ट करता है। रोते रोते उसकी अच्छा बच्चा जब बच्चा रोता है ना, तो यकीन मानो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके जो बड़े भाई बहन होते हैं या जो उसके अजीज व अकारीब होते हैं, उसके रोने को बहुत पसंद करते हैं। मैं आपको पहले पूरी जिंदगी बता रहा हूँ कि जिंदगी में होता क्या क्या है। उसके रोने को बहुत पसंद करते हैं। फिर जब बच्चा रोते रोते चुप होता है, फिर कुछ बड़ा होता है, फिर वो बोलना सीखता है। पहले वो सिर्फ आवाजें निकालना सीखता है, उस तरह की आवाजें निकालता है। फिर वो और बड़ा होता है, बड़े होने के बाद जो है वो जिंदगी के और आगे लम्हात में जाता है। और फिर इसी के साथ वो आगे तय करता हुआ सफर जो है वो जवानी को पहुंचता है। स्कूल लाइफ होती है उसकी जो फिर कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है। स्कूल लाइफ के बारे में मैं बताऊं, जब आमिर भाई आप फर्स्ट स्कूल के बारे में अपने कुछ बताएंगे कि आपको याद है? तो मुझे याद है जब मैं पहले तो एडमिशन के लिए मैं गया नहीं था। जब एडमिशन के बाद जब कैश देने के लिए गया था जी, तो वो लम्हात मुझे कुछ याद है। वैसे तो बहुत कम याद होते हैं, तो वैसे अब वो लम्हात मुझे यूं याद है कि मैं चले गया था और वहाँ पे कुछ टेस्ट लिया जाता था पहले। अब तो मॉन्टेसरी से स्टार ऐसे ले लिया जाता है, लेकिन पहले टेस्ट लिया आमिर भाई मेरे एक आपसे और सवाल है, लेकिन इसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद चाहूंगा। आमिर भाई आप हमें बताएंगे आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आपकी जिंदगी का मकसद क्या? ठीक है, तो मैं आपसे फिर मुखातिब होता हूँ कि मैं बता रहा था कि बच्चा जो है वो बड़ा होना स्टार्ट होता है। बड़े होते होते जवानी को पहुंचता है। जवानी के बाद वो बुढ़ापे को जाते, एक फैमिली बनती है उसकी। इस फैमिली के पूरे होने के मुकम्मल होने के बाद जब फैमिली लाइफ से सर्वाइव करके फिर वो बुढ़ापे में जाता है और मर जाता है। यही जिंदगी कि पैदाइश से लेकर मौत तक का जो अमल है। इसमें अगर आप बड़े में होंगे तो चैप्टर 1 है, सेकंड है चैप्टर 1। सबसे पहला इन्फेंट होता है, फिर स्कूल 7 स्टेजेस ऑफ मैन। 7 स्टेजेस ऑफ मैन जिंदगी की तरह 7 स्टेजेस ऑफ मैन। इन्फेंट होता है, फिर स्कूल बॉय होते हैं, फिर उसके बाद मुझे कुछ याद दिलाएंगे? स्कूल बॉय होते हैं, सोल्जर होते हैं, मुझे याद है, फिर ओल्ड बॉय होते हैं। बस 7 स्टेजेस, खैर बहुत सारे स्टेजेस रहे हैं हमारे। फिर लवर भी होता है उसमें। हाँ, मैं आपको जिंदगी के बता रहा, मैं जो बता दिया हूँ, मैं बाद में क्या मुझे पढ़ा नहीं मैं जिंदगी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जिंदगी जो हमारे नज़दीक है, हम बंदे को देखते हैं, वो पैदा होता है और मर जाता है। अगर ये जिंदगी है तो मेरे नज़दीक ये बिल्कुल जिंदगी नहीं है। ये पैदा होके मरना ये कोई लाइफ नहीं है, ये आपकी कोई जिंदगी नहीं है। अगर जिंदगी में मकसद नहीं है, विदाउट विजन,
विदाउट विजन देयर इज नो लाइफ। आपकी ज़िंदगी के बजाय मतलब आपका जो है वो कोई भी मकसद नहीं, कोई भी विजन नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी ही नहीं है। ज़िंदगी अगर उस वक्त है जब आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद हो। आबिद भाई मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है, मैं अपनी ज़िंदगी को इस चीज़ पर वक्त कर चुका हूँ कि मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, मेरे जो लड़ाईकाइन हैं, मेरे जो लोग मुझसे मुंसलिक हैं या जिनसे मैं मुंसलिक हूँ, उनसे हम मोहब्बत करें, उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करें। ये हर कोई भी प्रोफेशनल बंदा हो, अनप्रोफेशनल बंदा हो, जो भी उसकी जिंदगी का ये मकसद जरूर होता है, चाहे वो पूरा नहीं कर सकता किसी वजूहात पर या कोई ऐसे ना चाहते हुए मामला हो जाते हैं, लेकिन मकसद उनका वही होता है क्या कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनको खुश रखा जाए, उनके लिए ख्याल किया जाए, लेकिन वो किसी वजूहात पे नहीं कर सकते तो वो अलग मैटर हो जाता है। हाँ जी, ऐसा ही है ज़िंदगी में। आपका क्या मकसद है, आप अपनी ज़िंदगी किसके लिए जी रहे हैं और किसके लिए अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। और लड़कियां नॉर्मली यही कमेंट्स करती हैं कि उनको अपने पेरेंट्स के लिए करना है। हम आपको ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बात करेंगे, लेकिन उस वक्त हम आपसे इस कलाम के साथ थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। आप ये कलाम सुने, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। वी विल बैक अगेन। हम आपके खिदमत में दोबारा से हाजिर हैं और जैसे कि आपको मालूम है आज हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो विजन ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, ज़िंदगी का मकसद क्या है। आमिर भाई मैं अपने व्यूअर्स से कुछ बातें भी अपनी लाइफ की शेयर करना चाहूँगा ना।
तो आपसे मैं सबसे पहले ये शेयर करना चाहूँगा कि आपको पता है जिस तरह एक काम और कर लेते हैं, वो फिर बाद में लास्ट में हम ये करते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या काम करना है? पहले तो जो कुछ कमेंट्स आए हुए हैं उसको पढ़ना है, सही है? अच्छा, उनको वेलकम भी करते इनको हैं। करना है, ये लाजमी है। पहले तलहा वक़ार है, हाँ कर रहे हैं। इसके बाद अच्छा, ये सबसे पहले तो हम लोग ये करना है कि मनाहिल सुहेल है, मोहम्मद ताहिर है, कौसर नवाज है, जो कि हमें बता चुके नाम चेंज हो चुका है। हाँ जी, और यही है हम लोग यही के आज लिए जो हमारा सबसे सबसे बड़ा बेहतरीन सस्पेंस रहा जो हमारे इस प्रोग्राम का, कि हमने अपने ग्रुप का नाम, जो हमारा हाँ। पेज था उसका नाम चेंज किया। दोनों विजन साथ ऑफ हैं, लाइफ। मोहम्मद ताहिर और मनाहिल सुहेल, ठीक है। तो ये दोनों को थैंक यू कहता हूँ कि आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमारे साथ रहे। और दूसरा ये कि हमारे पेज का नाम अब हो गया है मोटिव विजन, ठीक है। और हमें सर्च कर सकते हैं आप एड मोटिव Advocate motive with you. With us. हाँ। Motive with us. मोटिव हाँ विद जी। अस, हमारे साथ हमारा। देखिए, असल में हमारे साथ प्रॉब्लम ये था कि हमारा जो पहले पेज का नाम था वो था विजन ऑफ फाइव बाय गौस अली, और ये काफी बड़ा नाम था, लोगों को सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही थी और कि हमारे पास। टीम बन चुकी है पूरी, ठीक है। अब टीम के बुनियादी पे चलना है। जी हाँ, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है आमिर भाई। तो हमने अब जो अपने प्रोग्राम का नाम रखा है वो है मोटिव विजन। मोटिव विजन हमारे प्रोग्राम का नाम है, हमारे पेज का नाम है वो मोटिव विजन। पेज का नाम और है। इसमें हम आपको मोटिवेट ही करने की कोशिश करेंगे। मेरे लिहाज से जिंदगी का मकसद है, जिंदगी ऐसे जियोगे कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे। मोहम्मद वक़ास साहब ने हमें ज़िंदगी का मकसद बताया है। मोहम्मद वक़ास साहब सबसे पहले हम आपको थैंक यू कहते हैं, और ये कमेंट हम पढ़ रहे हैं आपका। मेरे लिहाज से ज़िंदगी का मकसद है कि ज़िंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। वेरी गुड वक़ार भाई, बहुत बेहतरीन मकसद है आपका, ये बहुत ही appreciate अच्छा करते है कि ज़िंदगी का यही मकसद होना चाहिए कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, कोई हंसे तो आप वजह बने, वो आपके लिए हंसे, आप पे पर ना हंसे, बल्कि इसी के साथ साथ अगर वो अच्छा, ये रोता मजाक है। उड़ा रही है। कौन? आपने कहा था हंसने को, कि मोहम्मद ताहिर बोले ऐसे इस तरह तो डोंकी है, रोते हैं। रोता है रोता भाई, है ये भाई। किस तरह से रोता है? रोता है रिकॉर्ड करके ना वैसे हमारे- वैसे आपको इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लग रहा है। देखे रहते हैं क्या मामला आपके साथ। अच्छा। नीचे करें। तो हम अब्दुल्ला आगे समीर ज्वाइन किया है, मैं अब्दुल्ला समीर, आपको काफी सारे लोगों ने जो हमें न्यू ज्वाइन किया है। तो साकिब सरफराज का भी मकसद है सीखना और बर्दाश्त करना। जिंदगी का मकसद है सीखना और बर्दाश्त करना। अगर तुम जानो, बिल्कुल अगर सही तुम कहा। जानते हो तो वाकई में जिंदगी का मकसद सीखना और बर्दाश्त करना है। और प्रिंस अज्जू को- अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्रिंस अज्जू, वेलकम। कैसी हैं आप? अपने बारे में भी बताएं कुछ। अब ये और मेल है फीमेल है प्रिंस अज्जू? प्रिंस है प्रिंसेस है? देखें प्रिंस अज्जू है। तो मेल है ना। कैसे हैं आप ये बताएं प्रिंस कैसे भाई? हैं आप? ये हाँ, प्रिंस बताएं। अज्जू आप हमें बताएं। अब मोहम्मद वक़ार ने, अब ये खैर वो ज़्यादा वो बेहतर बताएंगे। जानते हैं। प्रिंस अज्जू के बाद में मोहम्मद तला वक़ार ने फीडर की तस्वीर भेजी। जिंदगी की शुरुआत ऐसे होती है। जी तला वक़ार भाई, फीडर से लेकिन जिंदगी की इससे शुरुआत पहले रोना होती है। जरूरी होती है, ठीक है। जब तक आप रोएंगे नहीं तो फिटर कैसे मिलेगा? साकिब सरफराज कह रहा है गौस भाई माय नेम इज साकिब। साकिब आपका नाम हमारे पास ऊपर भी शो हो रहा है। थैंक यू साकिब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बड़ा ये बताने में बहुत टाइम लगेगा। मोहम्मद समीर कह रहे हैं कि गौस भाई विजन बहुत बड़ा है, बताने में टाइम लगेगा। तो मोहम्मद समीर कुछ थोड़ा सा मुख्तसर आप बता दें आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। हसान अहमद ने हमें ज्वाइन किया। हसान अहमद वेलकम, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपका ये फिर से मैं ये कहूँगा, मुझे भी चाहिए गिफ्ट। ये कौन सी गिफ्ट चाहिए भाई? अच्छा, नाम मैंने बता दिया ना। अच्छा, मनाइल सुहेल को गिफ्ट चाहिए। मनाइल सुहेल ने नाम बता दिया है, तो मनाइल सुहेल हमारे के लिए गिफ्ट का इंतजाम करते हैं। इसके साथ मोहम्मद अवीस ने हमें ज्वाइन किया। अवीस आपको वेलकम कहते हैं अपने पॉइंट पे। और हमारा ये जो चैनल, उस चैनल का नाम है मोटिव विजन, और आप हमें सर्च कर सकते हैं। जो उसके अलावा शेयरिंग्स में जो लोग देख रहे हैं, अच्छा, वो हमारे ग्रुप में आते हैं मोटिव विजन। उमैर अहमद ने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने कहा है कि लाइव विजन डे रमजान के हवाले से, तो इंशाअल्लाह इस तरह का भी प्रोग्राम आगे नहीं, चलता है। आज जो आपको आज रिवीजन के लिहाज से अभी हम आपके साथ तकरीबन और 20 से 25 मिनट है, तो हम आपको कोशिश करेंगे आज तो आपको रमजान के हवाले से बात करें। और आपको डिफाइन कर सकते हैं। हम तो इतना नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू इस्लाम, लेकिन हमारे साथ भी ऐसे कोई गेस्ट होंगे इंशाअल्लाह जो आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा नाटक। चले हम अपने अंदाज में कोशिश करेंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं। उमैर अहमद, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना भूल गया, आपको वेलकम करता हूँ। वेलकम उमैर अहमद। इसी के साथ मोहम्मद वक़ास ने कहा है जिंदगी बस
क्या है, बसकी से शुरू सिसकी से शुरू होती है, हिचकी पर ख़त्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफ़र है। ऐसे इर्द गिर्द अमाल के चिराग जलाओ ताकि मौत के रास्ते से गुजरते हुए तुम्हें तारीकी का एहसास ना हो। बहुत बेहतरीन भाई मोहम्मद वकास भाई ने हमें कहा जिंदगी सिसकी से शुरू होती है। जिंदगी जब आप पैदा होते हो तो रोते हो, सिसकते हो, सिसकी शुरू होती है और एक हिचकी आती है, जिंदगी एक हिचकी लेती है और जिंदगी वहीं पर इख्तिताम पजीर हो जाती है, रुक जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। और ये मुख्तसर है जो हिचकी से शुरू और सिसकी पे खत्म हो जाती है। लेकिन इन्होंने आपको एक पैगाम और दिया है हमारे इस प्लेटफॉर्म से, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस प्लेटफॉर्म से वो ये बात कहना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चिराग रोशन करते चलो, कुछ ऐसे काम करते चलो, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर चलो कि आपके मरने के बाद आपकी लाइफ जब गुजरे, आप जब दुनिया से गुजर जाओ, आपके मौत के रास्ते में वो चीज़ें आपकी रोशनी कर सके। बहुत बेहतरीन ये बात कही है कि इर्द गिर्द में अपने ऐसे काम कर सको। कोई अच्छा दो तरह के मशहूर होते हैं लोग जो कि मरने के बाद दो तरह से याद किए जाते हैं। ये या तो एक अच्छी तरीके से याद किए जाते हैं या तो एक बहुत बुरे तरीके से। वो आपको ऐसा बनना है कि लोग याद करें आपको अच्छे नाम से, अच्छे मशावरे। अच्छा भाई ये बकार भाई ने जो कहा था चिराग जलाते चलो, तो ये चिराग हम किस चीज़ का जला सकते हैं कि जो हमारे मौत के रास्ते पे रोशनी आए, वो चिराग है आप दूसरों के अखलाकात के, जो अखलाक दूसरों के साथ है, आपकी जो मुस्कुराहटें हैं, आप जो खुशियाँ हैं जो आप दूसरे से शेयर करते हो, जो दूसरे के साथ लाइफ जो एंजॉय करते हो, उसे मुस्कुराहट देते हो, उसे खुशी देते हो, वो है। आमिर भाई कमेंट सलाम कर रही हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम कहते हैं अपने शो में और आप इसी तरह से हमारे साथ रहा। परी हयात आपने हमें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर अहमद की आईडी से भाई मैं जैद भाई आपको मैं वेलकम कहता हूँ। जैद भाई आपने हमें उमैर अहमद की आईडी से कह रहे थे कि ये हमारे साथ बहुत ज्यादा हो रहा है कि कोई लोग हमें देखने के लिए, उनको जो भी आई थी, मुझे ऐसा लग रहा है आमिर भाई देखने के लिए उनके हाथ में जो मोबाइल आ रहा है, वो जो आईडी हो मैंने उससे कर रहे हैं। परी हयात कह रही है गुड जॉब ब्रो परी हयात, थैंक यू सो मच। और मेरी बहना मेरी अपी आपको भी हम इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। वैसे परी हयात छोटी है मुझसे और मेरी बहन है काफी प्यारी, बहुत अच्छी बच्ची है परी हयात। परी हयात आपको मैं वेलकम कहता हूँ। आपकी भी कामयाबी हमारे लिए बिल्कुल आपकी कामयाबी हमारे लिए भी सर फख्र है, हम भी उस पर फख्र महसूस करते हैं। जैद के नाम से वेलकम करो। जैद भाई आपके नाम से हम आपको वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो। जैद भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें कमेंट भी किया और आपको दोबारा वेलकम किया। जैद भाई आपको वेलकम कहते हैं। परी हयात कह रही भाई रमजान के महीने में नात वगैरह भी सुनाएं। परी हयात नात के हवाले से आपके लिए कल गोल्डन चांस है, कल इंशाल्लाह आप लेकिन जरूर देखेंगे। हम गेस्ट अभी नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन कल का शो देखना लाजमी है। आमिर भाई आप एक नात का शेर सुनाते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं सुना। एक शेर हो जाए, आप एक नात शेर को नात की तरह पढ़ेंगे, वो नात का अंदाज बने ना, एक शेर हो पढ़ेंगे। जाए हुजूर की शान में, एक शेर हो जाए। आप एक शेर भी पढ़ रहे हैं, एक शेर पढ़े आप पहले। कौन सा शेर पढ़ें? हुजूर की शान में कोई भी एक शेर पढ़े। बचपन से आप सुनते आए हैं और उनमें बहुत सारे कलाम है जिसमें से एक वो भी होगा सबसे वाला हो वाला, ये वाला कलाम पढ़ते हैं, ये तो काफी हमारा नबी सबसे वाला हो वाला हमारा नबी, या नबी या नबी या नबी। चले ये तो परी हयात के बोले से बात के लिए हमने पढ़ा है। बिल्कुल इस तरह से नहीं हो सकता। लेकिन परी हयात हम आपको एक और बात बता दो और अपने तमाम व्यूअर्स को बता रहे हैं, कल का शो बहुत ही खास है। कल स्पेशल ट्रांसमिशन है आपके लिए, कल स्पेशल सेशन हमारा होने जा रहा है। उसमें हमने एक बहुत ही बेहतरीन नाखा आपके लिए इनवाइट किया है और वो कौन है, कहाँ से आएगा, वो आप कल हमारे शो में देख लेंगे और इंशाल्लाह आपको उनकी नातें भी बहुत पसंद आएगी। और कल का जो हमारा शो होगा, कल के जो आपके कमेंट्स होंगे वो यही होंगे कि आप हमें अपने पसंदीदा नात के अशार जल्द से जल्द सेंड किया। लेकिन अभी आप मुझे क्यों बताना है, आप हमारे पेज से कनेक्ट रहें और कल बिल्कुल इसी टाइम में 10:30 बजे इंशाल्लाह या थोड़ा सा लेट, ठीक है, कल दोबारा से हमारे साथ कनेक्ट हो ताकि आपको बहुत बेहतरीन मौके मिलेंगे जिसमें आप कुछ अशार आप सेंड करेंगे जिसमें मोहम्मद वकास आप कह रहे जिंदगी से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, कुछ काश
और किस ये क्या लिखा हुआ है? मैं थोड़ा पढ़े ना जूम करके, मुझे नजर किसका नहीं आ है? रहा। किसका? ओ भाई क्या लिख दिया है इन्होंने? उमैर अहमद की आईडी से फिर जैद भाई हमें ये कह रहे हैं कि आप लोग हैं ही इतने मशहूर, वेरी फेमस पर्सनालिटी। भाई हम इतने फेमस नहीं है, ये आपका प्लेटफॉर्म, हमने पहले भी कहा था, हम सिर्फ आपके लिए आते हैं। हमें भाई इसके अलावा और ये कमेंट्स में कौन है? मोहम्मद शेख हमजा। शेख हमजा आपने भी ज्वाइन किया, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरियाद इंशाल्लाह जरूर फरियाद, बिल्कुल आप हमारे साथ होंगे। थैंक्स ब्रो, और वेलकम, आपको वेलकम कहते हैं फिर से। कलाम पढ़ा और आपको मैं फिर अपनी जिंदगी का एक वाक़या जो सुनाने वाला था वो ये था कि आमिर भाई लोग कहते हैं कि गौर भाई आप बोलते बहुत हैं और बोलना। अगर देखें अभी आज के दौर में अगर कोई बंदा शख्स नहीं बोल रहा है तो उसके लिए बहुत इसके लिए क्या कहते हैं डीप, वो बहुत टेंशन में रहेगा। ज्यादा से ज्यादा बोले, अपने टेंशन को दूर करें। जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं वो कभी टेंशन नहीं लेते, पता है, वो अपने टेंशन को रिलीव कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं आमिर भाई, एक सीरियस टॉपिक और अगर मैं आपसे शेयर करूं तो वो ये है कि जरूर, हम तो सुनने के लिए बैठे ही हैं। जो हमारे लोग हैं ना वो पहले ये होती है जिंदगी में बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, फिर ज़िंदगी में कुछ गम का शिकार हो जाते हैं। फिर ज़िंदगी में गम के शिकार होने के बाद जो है उनको वो अपने गम को दूर करने के लिए बोला करते हैं, खुश रहा करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलने वाले होते हैं, अंदर से उनके यहाँ कुछ ऐसी बातें चल रही होती हैं जो शायद वो किसी से शेयर ना करें, इसलिए वो इंजॉयमेंट करते हैं। और मैं स्पीकर बना, मैं बोलने लगा काफ़ी जगह पे। मैं बचपन से ये था कि घर में मशहूर था कि बहुत बोलता है, ये पूरे ख़ानदान में मशहूर था कि वो बहुत ज़्यादा। बल्कि मैं आपको बताऊं अभी लास्ट टाइम ये मैं भी आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरे घर पे भी ऐसे की स्थिति है। जब भी मैं आज यहाँ बैठा, अच्छा हम दोनों बोलने वाले लोग हैं। हाँ। अच्छा जब भी आज यहाँ हम दोनों बैठे हुए हैं स्कूल में, आपको पता है आमिर भाई, स्कूल में जब 9-10 के बच्चे जाते हैं, स्कूल लाइफ करते हैं, तो फिर वो हमारे साथ कुछ अपनी बातें शेयर करते हैं ना, और उसमें वो अपने टीचर्स को कुछ टाइटल देते हैं। तो मुझे याद है लास्ट अभी जो बैच गई है हमारी क्लास 10 की, उसमें मुझे जो टाइटल मिला था वो मिला था चैटर बॉक्स का। हाँ, वो गैस करना, वो टाइटल देता हूँ बच्चे टाइटल देते हैं, हमें गैस करना पड़ता है कि ये कौन किसके लिए दिया गया। तो चैटर बॉक्स का टाइटल मुझे मिला था, और तो ये मेरे बोलने की वजह का मिला था। लोग कहते हैं कि आवाज पे आप चैटर बॉक्स में करते क्या थे आप अपने बारे में? वो कहते हैं कि चटर पटर अच्छा, वो वाला चटर पटर मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला है। लेकिन अच्छा, ऐसा कितना नहीं बोला करते थे? देखिए आमिर भाई, 9-10 क्लास में। आमिर भाई देखिए, मेरे जिंदगी की जो चेंजिंग आई है वो क्लास 7 से आई है। अच्छा, मुझे याद है मैं क्लास 7 का स्टूडेंट था, और उस वक्त मैं किसी के सामने नहीं खड़ा हो सकता था मैं बोलने के लिए। आज आपके सामने बैठा हूँ। हमारे व्यूअर्स, कल हमारे लाइव व्यूअर्स जो वो तकरीबन 500 के करीब हैं, 400 प्लस हमारे लाइव व्यूअर्स माशाल्लाह, बहुत हाँ कि हमारी व्यूअर्स हैं। तो आज इतने लोगों के सामने, इसके अलावा 3000-4000 पीपल्स के सामने भी बोला हूँ मैं स्टेज पे खड़े होकर। तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो मैंने स्पीच की थी, पहली दफ़ा जो मैंने पार्टिसिपेट किया था, मेरे क्लास 7 था। क्लास 7 में मैंने फर्स्ट टाइम स्पीच की थी क्लास 7 में। और उसमें हुआ ये था कि टीचर्स हमारी जो है वो सिलेक्शन करती थी बच्चों की कि आप में कौन कौन है जो स्पीच कर सकता है, स्पीच करके दिखाए। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने भी शौक हुआ कि भाई मैं भी कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम था, ये होना चाहिए, पहली दफ़ा ये करना चाहिए। मैंने अपनी टीचर को हाथ उठाया, मिस मैं करूँगा। मिस ने कहा अच्छा ठीक है, अपनी पोइट्री, अपनी जो क्या नाम है, अपना जो कंटेंट है वो लिख के लेकर आना। अगले दिन मैं कंटेंट लिख के लेके गया, और 2-3 दिन बाद जो बच्चों की सिलेक्शन होनी थी उस दिन मिस ने, क्लास 7 का स्टूडेंट था आमिर भाई, मैं कौन सी क्लास से स्टूडेंट था? क्लास 7 का स्टूडेंट था, और मुझे निकाल के क्लास 5 में ले जाके मिस ने खड़ा किया। क्लास 5 में, यानी मुझसे 2 साल जूनियर क्लास। अब मैं क्लास में खड़ा हुआ था, मिस ने कहा सब बच्चों को सुनना, उन्होंने स्टार्ट किया जो कंटेंट बच्चे लाए थे। उन्होंने कहा बेटा आप भी पढ़ो। तो मेरे पास कंटेंट था, मैं पेज खोला और पढ़ना स्टार्ट किया कि जस्ट लाइक शुरू था कि आज मेरी तकरीर का मौजू है दिल से, ऐसी कुछ मैं इस अंदाज से पढ़ रहा था। मिस ने मुझे कहा कि बेटा आपका काम नहीं है करना, आपने ज़िंदगी में पहले स्पीच किया। मैंने कहा नहीं मिस, पहले तो नहीं किया, फर्स्ट टाइम है। उन्होंने कहा बेटा तुम अगर इस तरह से स्पीच करोगे ना, कंडीशन क्या होती है, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए। आमिर भाई मुझे याद है ठंडे हो गए। मैं जब यूँ खड़ा हुआ था, मैं अपने कैमरामैन से कह रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर कह रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा खड़ा होकर बता रहा हूँ लाइफ में।
मैं यूं खड़ा हुआ था और मेरे हाथ में पर्ची थी, अभी तो पर्ची नहीं, रुमाल मैं ले रहा हूं, जैसे कि पर्ची थी और मैं यूं पढ़ रहा था। फर्स्ट टाइम था, मेरे हाथ भी यूं कांप रहे थे, मेरे पैर भी कांप रहे थे और बिल्कुल बताया, हाथ पैर ठंडे होते हैं, मतलब करना क्या है कुछ समझ नहीं आया, मैं बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद हुआ ये कि मैं मिस्टर कहा कि बेटा तुम जो हो वो नहीं कर सकते, तुम छोड़ दो, मैम बाकी बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे। वहाँ मुझे याद है सीनियर था, वो खड़ा होता कहता कि मिस गौस को एक मौका और दें, ये करेगा और अगर ये नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा। वो अच्छा डिबेटर था मेरे स्कूल का, तो वो मुझसे 1 साल सीनियर था, वो क्लास 8 का स्टूडेंट था। तो मिस ने कहा है कि चलो ठीक है तुम जिम्मेदारी ले रहे हो। याद है आपको? नाम याद है, उनका नाम है रिजवान क्लास, मुझसे 1 साल सीनियर थे, रिजवान नाम है उनका नाम। अच्छा उनसे बिल्कुल रिजवान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान भाई ने कहा था गौस भाई आप जो है वो करें। रात में मैं तैयारी कर रहा था, बहुत सारी तैयारी की, मैंने पूरी रात जाग कर पढ़ा और सुबह जब मैं मिस के पास सामने जाके हमारी फाइनल सिलेक्शन थी आमिर भाई, फाइनल सिलेक्शन वाले दिन जब मैंने स्पीच दी, उस स्पीच के बाद मुझे याद है जो टीचर सिलेक्ट करने वाले थे वो खड़े होकर मेरे लिए ताली बजा रहे थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। और अगले दिन हमारा प्रोग्राम था फाइनल और हम बैठे हुए थे, हमने स्पीच करके जाके मैं अपने नशिस्त पे बैठ गया, अपने चेयर पे बैठ गया, बैठे हुआ था मैं और हमारे प्रिंसिपल साहब जब ऐलान कर रहे थे थर्ड पोजीशन वाला मुझे याद नहीं है कौन था, लेकिन सेकंड पोजीशन वाला मुझे आज भी याद है। सेकंड पोजीशन का ऐलान हुआ, सेकंड पोजीशन वॉन बाय रिजवान जिसने कहा था कि गौस को रोके, रिजवान सेकंड पोजीशन था। और जब फर्स्ट पोजीशन का ऐलान हुआ, ये लम्हा मैं बैठा, मैं कहा यार स्पीच दे दी है, इतनी कुछ खास नहीं, मैं बैठा हुआ था। आपको ऐसा लगता है कि ये स्पीच जो मैं देकर आया हूं वो बहुत ऐसी नहीं थी? जी हाँ, बहुत लाइफ की पहली स्पीच थी आमिर भाई, मेरी लाइफ की पहली स्पीच थी, मुझे वो जिंदगी में मैं कभी नहीं भूलूंगा वो लम्हा। मैं बैठा हुआ था और जब ऐलान हुआ द फर्स्ट पोजीशन इज गॉटन बाय गौस अली सन ऑफ कुर्बान अली, तो यकीन माने मैं उठ के नहीं जा रहा था, मैं पहले बैठा ही हुआ था और मेरे पड़ोस में एक दोस्त बैठा, उसने मुझे हिलाया, कहा कि गौस तेरा नाम है। मैंने कहा मैं पागल हो गया क्या, फर्स्ट गौस? कहा नहीं तेरा ही नाम है। फिर दोबारा सर ने नाम लिया गौस अली फर्स्ट पोजीशन। फिर जब मैं उठ के गया हूँ तो यकीन माने मैं उस मुकाम पर खड़ा होता, सब लोग ताली बजा रहे थे बैठ के, लेकिन कुछ खास लोग थे जिनमें मैं एक टीचर का नाम आज भी याद, मुझे उन टीचर का नाम भी लूंगा, मिस किश्वर, उनका हमारे साथ लास्ट ईयर था, वो फिर उनकी शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही छोड़ दिया था। तो वो भी खड़े होकर और कई टीचर्स खड़े होकर मेरे लिए ताली बजा रहे थे, बच्चे बैठ कर बजा रहे थे, टीचर्स जो हमारे वो खड़े होकर बजा रहे थे। वो मेरी लाइफ की पहली स्पीच थी और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और जिंदगी में बहुत मैं कामयाब होता रहा और आज आपके सामने मौजूद हूँ एक नए अंदाज के साथ, एक नए मुकाम के साथ। बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे अंदाज से आपने ये पूरी अपनी मेमोरी बताई और पूरी हिस्ट्री बताई और अपने जिंदगी के जो अच्छे अच्छे मौके हैं ना ये हमें याद रखने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल याद रखना और नाम पूछने का मकसद मेरा ये था, जो जिस बंदे ने आपको मोटिवेट किया उसको तो हमेशा याद रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कोई कम शख्स होता है ऐसा कि खुद को मोटिवेट कर सकता है। अगर हमसे कोई अगर मोटिवेट हो यार हम भी कर सकते लाइव सेशन, हम भी किसी से कोई स्पीच कर सकते, तो भाई वेलकम, आप जल्दी से आ जाए इस तरह से। अच्छा, इसी के साथ जो है मोहम्मद वकास कह रहे हैं, ये मेरा मैसेज है सबको कर दीजिए, सबके लिए मैसेज है वकास भाई। देख क्या मैसेज आपका, जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो क्योंकि हम नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है जिंदगी को। ये वकास भाई हमारे प्लेटफॉर्म से, बल्कि अपने ही प्लेटफॉर्म से, वकास भाई आपका प्लेटफॉर्म है, अपने प्लेटफॉर्म से वो आपको एक पैगाम दे रहे हैं कि अपनी जिंदगी को हमेशा हंसी मुस्कुराते हुए दूसरों को खुश करते हुए गुजारो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वाकई में कि हमारी जिंदगी कितनी बाकी है। और इसी के साथ अब हम कमेंट का सिलसिला रुकते तला वकार भाई ने हमें यूँ अंगूठा दिखाया है और यूँ दिखाया यानी कि बहस लाइक कर रहे हैं वो हमें। थैंक यू सो मच तला वकार भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने व्यूअर्स हमारे साथ हैं अब तक और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम अपने प्रोग्राम को जो है ना वाइंड अप की तरफ ही लेके जाएंगे और अब हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले आपको कंप्लीटली स्टोरी एक बताना चाहेंगे कि आज आपने जिंदगी के जो मकसद, जैसे मैं कंप्लीट बात नहीं कर सका, कल भी हमारा यही टॉपिक होगा, आप इस टॉपिक से रिलेटेड अपने पास बहुत सारी चीजें रखिएगा, जिंदगी का मकसद, और हमें जरूर बताइएगा आपकी जिंदगी में नई चीजें भी होंगी, आप जरूर देखें इसमें ही। अच्छा, कल हमारा जो सेशन है वो नात का सेशन है, कल हम पोइट्री नहीं पढ़ेंगे आपकी, कल हमारे पास एक नातखा मौजूद होगा जो बहुत ही जबरदस्त, मेरा फेवरेट नातखा है। मुझे वो नातखा इतना पसंद है, वो मुझे नातखा इतना पसंद है, मुझे इतना पसंद है, बताओ कि अगर वो किसी महफिल में कहीं वो नात पढ़ रहा होता है ना, तो
यकीन माने मेरे जेब में जितने पैसे होते हैं मैं जाता हूँ शॉप पर उसके चेंज लेकर आता हूँ, उस्ताद खां पर पूरी जेब में खाली कर देता हूँ। उस्ताद खां को ये बताया पहली बात तो ये हुजूर की सना है, सना खानी, हुजूर की ठीक सना है, खानी। हुजूर की, और फिर उसके अंदाज, अच्छी हो, उसका अंदाज बहुत अच्छी हो, जबरदस्त तो इसके आगे है। क्या आज बात? आप वो लोग हमारे सोच रहे होंगे ये कौन सा नाम था कौन जिसके है? बारे में ये और लोग बहुत सारी बातें मशहूर कर और रहे हैं। मारूफ भी है और हमारे इस बहुत एरिया में और इसके बाहर भी काफी सारे लोग महदूद नहीं है वो। हमारे जितने व्यूअर्स हैं, हमारे जितने कमेंट करने वाले हैं वो तकरीबन लोग उन्हें जानते होंगे और उम्मीद है कि हम उनको कल बुलाएंगे और वो कल हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे होंगे। जिंदगी का मैं आपको सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को खुशी से एंजॉय कीजिए, खुद भी खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द वालों को भी खुश रखिए। ज़िंदगी में एक अपना ये मकसद बना लीजिए कि कभी भी आप किसी को किसी परेशानी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। जब भी परेशानी आएगी उसका आमिर भाई आपने सैनिटाइजर लगाया हुआ साथ में? हाँ चले, जब भी जिंदगी में परेशानी आएगी उसका हाथ थामेंगे और उसके साथ देंगे, उसको जिंदगी के उस मुकाम तक आगे सैनिटाइज कर लें, उस मुकाम तक लेके जाएंगे जहाँ वो खुश रहे, उसको खुशी देंगे ताकि उसकी ज़िंदगी की थोड़ी सी परेशानी तो कम हो, आपकी वजह से ज़िंदगी में थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए आपके बेरा पर, ज़िंदगी आपकी कामयाब है। मेरे तरफ से आज शेयर के लिए इतना ही। आमिर भाई आप कुछ पॉइंट देना बस चाहेंगे? मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, ये जो आप आज का टॉपिक रखा था बहुत बेहतरीन रखा था। हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बना लें। सबसे पहले अगर आपको मकसद बनाए और आपके पॉइंट हो गया, पूरी ज़िंदगी में पूरे एक एम बन जाता है ना ज़िंदगी का, तो फिर बहुत आसानी होती है। मेरे लिए यही है कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं। मकसद बनाने के बाद आप, हमारे पेज का नाम भी यही है, मकसद बना लें, उसके बाद आगे पेज का नाम बता आमिर भाई, एक दफा और पेज का नाम क्या हमारे? क्या? मोटिवेशन। मोटिव विजन हमारे पेज का नाम है। और हम कैसे सर्च करें? कर सकते हैं मोटिव Advocate अस, नहीं वो छोड़ दें, मोटिव विद अस आप सर्च करेंगे हमारा पेज सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। अब तो आप कुछ कह रहे हैं क्या? परी हयात कह रही है, परी हयात कह रही है कि कल मैं लाजमी आऊंगी। परी हयात आपका बिल्कुल आपको वेलकम और करेंगे। लास्ट करते हैं, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं कि अपने जिंदगी, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए, ख्याल रखिए उनका, और वैसे अपनी जिंदगी को साथ बोलते हैं, अच्छे खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी में आस पास कामयाब के रहो। लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना इस मौके पर, तो ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिए प्लीज। कोई ऐसा भूखा ना सोए, आस पास देख लें लोगों को। बस इसमें ही एंड करते हैं। एहतकामिया ये साथ बोलते हैं, खुश रहो, मुस्कुराते मुस्कुराते रहो और क्या बोले? आबाद रहो। जोर से आवाज तेज करके, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।